स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। अब हम लोगों के पास कुछ टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक अच्छी टारगेट बना के बढ़िया से मेहनत से पढ़ते रहिए। इसलिए आप लोग लाए हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन, जो हर साल लगातार देखिए दो अभिक्रियाएं हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। आप दोनों का डेरिवेशन मतलब हर साल लगातार देखने को मिल रहा है। या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक पूछे, या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह का सूत्र पूछे, ठीक है ना। तो आज हम बताएंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह का सूत्र क्या होता है। ऐसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर पे पूछे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप बिल्कुल आपको इजी तरीके से बताएंगे कि ना। देखो क्या है, शून्य कोटि पहले देखेंगे। पहले जो अभिकारक होता है, यानी कि अभिक्रिया करने में, यानी नए उत्पाद बनाने में जो भाग लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिकारक होते हैं। जैसे अभिकारक आपका A है और प्रोडक्ट उत्पाद क्या बना हमारा P1, ठीक है ना। अभिकारक कौन है? A है, रिएक्टेंट A है, उत्पाद क्या बना हमारा P बना है। तो मान लीजिए जब कोई अभिक्रिया रिएक्शन करेगा, किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिससे आपको पता ही है ना। अगर मैंने मान लिया ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दो क्या है? दोनों अभिकारक हैं और ये मतलब आपस में ये दोनों क्या अभिकारक है। यानी एरो के पहले अभिकारक होता है, एरो के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि दोनों अभिकारक जो आपस में क्रिया करेंगे, एक नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद का निर्माण होगा। जिसे मान लीजिए H रिएक्शन करेगा वो H, यानी ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। ये पहला प्लस दूसरा माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, यानी H OH के साथ रिएक्शन करेगा तो मिलेगा H2, और Na Cl के साथ रिएक्शन करेगा, मिलेगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ये दोनों अभिकारक हैं और दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। इसलिए हम पढ़ रहे हैं आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है ना जी। तो कह रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। जो अभिकारक का वेग है वो अभिक्रिया के सांद्रता के शून्य कोटि के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। माना अभिकारक का वेग dx/dt है और उसकी सांद्रता क्या है? a है। सांद्रता को हम हमेशा बड़े से ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। अभिकारक का वेग क्या है? dx/dt है और उसकी सांद्रता क्या है? a है। आज हम बताएं क्या है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता शून्य घात के समानुपाती होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा हमें dx/dt समानुपाती क्या होगा? अब शून्य कोटि के पढ़ेंगे तो 0 ही लगाएंगे, अगर प्रथम कोटि के पढ़ेंगे तो 1 लगाएंगे। अब देखिएगा, अगर हम कांस्टेंट यानी कि अगर समानुपाती से हम हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, हमने लगा दिया अब पता है जिसपे पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। यानी कि dx/dt क्या मिलेगा? कि अपडेट कर देंगे तो मिलेगा हमें dx/dt क्या मिलेगा हमें? ठीक है जी। अब क्या करेंगे? इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या? dx बराबर क्या मिलेगा? k into dt ये हो गया। अब दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन, दोनों पक्षों का करेंगे हम समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन, तो जो समाकलन करेंगे क्या मिलेगा? dx, ये मिलेगा हमें k into dt। तो dx का भी x होगा, ध्यान दीजिएगा। d के साथ जो अक्षर होता है
समाकलन करने पे कोई हो जाता है, x होगा, k बाहर होगा तो t का समाकलन करेंगे dt का t होगा, और समाकलन को जो लगा लेते हैं, समाकलन को सोल्व करने के बाद कांस्टेंट c लगा देते हैं, ये हो गया c, ये होगा समीकरण, ठीक है जी। या x बराबर है kt प्लस c। अब क्या करेंगे हम, यस यानी जब शून्य कोटि का, यानी शुरू में देखिए, शुरू में कि अगर क्रिया शुरुआत हुई है और कुछ बना नहीं है तो हमें अभिकारक में क्या होगा, ax का वैल्यू भी 0 होगा और समय भी क्या लगेगा, 0 ही लगेगा, समझा रहे हैं। और कोई कार्य हम शुरू नहीं किए हैं, शुरुआत करने जा रहा है, यानी टाइम भी 0 है, और जो आपका रिएक्टेंट है वो भी क्या है, बिल्कुल 0 ही है। अब यहां मिलेगा x बराबर k गुणे 0 प्लस c, यानी x का मान 0 रख दिया मैंने, यानी c का मान क्या मिलेगा, c का मान क्या होगा 0। यही c का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए जो c का मान लिखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। ये क्या कह रहा है, x हमारा है 1x बराबर kt प्लस c, और जहां पे c वगैरह के 0 रखें, x बराबर मिलेगा हमें kt प्लस 0 को छोड़ दीजिएगा, x बराबर मिलेगा k इंटू t। हमें तो हमें किस तरह k का मान निकाल करना है, जब k का मान निकालेंगे, जिसका मान निकालते हैं उसके साथ वाला नीचे आ जाता है, k बराबर मिलेगा हमें x अपॉन t, ठीक है ना। k का वैल्यू क्या है, x अपॉन t। ये हमारा है शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए किस तरह का सूत्र। देखिए बिल्कुल सिंपल है, और आप अगर आपको समझने में दिक्कत भी हो रही है तो कमेंट कीजिए, हम इसको और इजी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, और एक बात और है, प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे तो फिजिक्स हो या तो केमिस्ट्री हो तो बायोलॉजी हो, या तो क्लास 10 या तो क्लास 12 हो, किसी भी सब्जेक्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।